ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Reading by glorious master by his grace Bhurijana Prabhu. Morning walks. Prabhupada took his morning walks down a reddish dirt road, past his cottage, past the temple, and onward through a slightly uphill wooded area. It was 40-minute route. प्रभुपाद जी ने अपना प्रभात भ्रमण एक ये गांव में था ना, टोक्यो के साइड वाला, क्या नाम था वो गांव का, किसको याद है? मैं भी भूल गया। आसाकावाचो। उस गांव से एक रेडिश डर्ट रोड, मतलब लाल रंग की मिट्टी का बना हुआ रास्ता था। वो अपने कॉटेज से आगे, मंदिर से भी आगे, एक थोड़ा चढ़ाव के ऊपर जाके जंगल जैसा एरिया था। वहाँ पे प्रभुपाद जी ने 40 मिनट तक वो सुबह का अपना जपा वॉक करते रहे। सम मॉर्निंग वॉक्स वर एक्टिव विथ प्रभुपाद इंस्टिगेटिंग डिबेट एंड क्वेश्चंस। कभी कभी कुछ सुबह का जो भ्रमण होता था उसमें प्रभुपाद जी खुद से ही चाबी लगाते थे, लोग थोड़ा डिबेट, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन करें। एंड अदर वॉक्स वेर मोर मेडिटेटिव। कभी कभी कुछ भ्रमण के समय वो कुछ बात नहीं करते थे, ध्यान मग्न रहते थे। विथ ओनली 2 or 3 डिवोटीज वॉकिंग इन साइलेंस। 2-3 भक्त चल रहे हैं प्रभुपाद जी के साथ मिलकर। रिलिशिंग द साउंड ऑफ प्रभुपाद्स केन डिगिंग इनटू द अर्थ एज ही वॉक्ड। वो भक्त जो प्रभुपाद जी के साथ चलते थे, तो प्रभुपाद जी की लाठी की आवाज़ जो ज़मीन पर धंसने के बाद आती थी, उसका आनंद लेते हुए चलते रहते थे। You can pause. Covering a flaw. दोष दर्शन, दोष का अनावरण. On one morning walk, Prabhupada discussed an ISKCON controversy with Karandhar. एक सुबह के भ्रमण के दौरान प्रभुपाद जी ने ISKCON की एक कंट्रोवर्सी, जो विवाद चल रहा था करंधर के साथ, उसका वर्णन किया। Kirtananda Swami had written Prabhupada suggesting that devotees only wear devotional clothing when distributing books. तो कीर्तन महाराज ने एक खत लिखा था, प्रभुपाद जी को कहा था कि भक्तों को पुस्तक वितरण के दौरान भक्तिमय वस्त्र, यानी धोती कुर्ता इत्यादि, यही पहनने चाहिए, कर्मियों के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। He spoke of his experiences that devotees wearing non-devotee clothing tend to fall into non-devotee behavior. जब भक्त अभक्तों का वेश करके पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कभी कभी वो अभक्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, ऐसा उनका निरीक्षण था। Karandhar and others had taken the stand that Kirtanananda's suggestion, if implemented, would significantly decrease the number of books distributed. करंधर और दूसरे लोगों का कहना था कि कीर्तनानंद का जो सजेशन है, सुझाव, अगर उसको लागू किया गया तो हमारा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर है उसमें कमती होगी, ज़्यादा बुक्स वितरण नहीं होंगे। Prabhupada was impressed by the figures put forward by Karandhar showing the expected rate of decrease in book distribution. तो प्रभुपाद जी के सामने चार्ट रखा गया था कि कैसे पुस्तक वितरण कमती होगा और कैसे लक्षण होंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वांटिटी में रिडक्शन के। As Prabhupada and Karandhar discussed the points back and forth, Sudama, Trivikrama Swami and I gathered closer to listen. सुदामा स्वामी, त्रिविक्रम स्वामी और मैं प्रभुपाद जी और करंधर का जो डिस्कशन है, वार्तालाप है, वो सुनने के लिए आतुरता से उसमें घुस गए। At one point in the discussion, Karandhar offered an alternative by which books could be distributed
but the amount of money collected would diminish. एक जब चर्चा हो रही थी उसके दौरान करंधर प्रभु ने कहा कि पुस्तक तो ज़्यादा बिकेंगे लेकिन हो सकता है कि पैसे ज़्यादा ना मिल पाए डोनेशन के रूप में. आई इंटरजेक्टेड, मैं बीच में उस चर्चा के बोलना शुरू किया. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी. हमें पैसे में कोई रुचि नहीं है. प्रभुपाद इमीडिएटली रिप्रिमांडेड मी. प्रभुपाद जी ने मुझे डांटा. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी. विदाउट मनी हाउ कैन कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड. प्रभुपाद जी ने कहा, अरे तुम बोल रहे हो पैसे में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, बिना पैसे के तुम कृष्ण भावना का प्रचार कैसे करोगे. दिस इज हिप्पी फिलोसॉफी. तुम ये जो बोल रहे हो हिप्पियों का तत्वज्ञान है. मनी इज लक्ष्मी एंड इज मेंट फॉर कृष्णा सर्विस. दिस इज नॉनसेंस. पैसे जो हैं वो लक्ष्मी हैं, कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने के लिए उपयोग में आती है. ये तुम जो बोल रहे हो बकवास है. क्या बकवास है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी. Purport. Although I had meant to say that devotees are not interested in money outside of Krishna's service, I could not hide from Prabhupada a flaw in my consciousness. मैं कहना चाहता था कि भक्तों को पैसे कमाने में इतनी दिलचस्पी नहीं होती अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते उस पैसे को. लेकिन वो मैं कहा नहीं पूरा बात. लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी से डांट पड़ी. उससे मुझे समझ में आया कि मेरे चेतना में कौन सा दोष बैठा हुआ था. I remember one initiation where Prabhupada named a disciple Ramanayana, one who brings Rama, the goddess of fortune. एक दीक्षा हुई थी, उसमें प्रभुपाद जी ने एक भक्त को नाम दिया था रमा नयन. नयन मतलब लेकर जाना. तो जो रमा देवी को यानी लक्ष्मी देवी को लेकर आते हैं, ऐसा उन्होंने नाम दिया उस भक्त को. Then ordered him to regain Lakshmi, Sita Devi, from the bogus spiritualists who are like Ravana, imitated holy men to steal Sita Devi from Rama. फिर प्रभुपाद जी ने दीक्षा के दौरान ही उसको बोला, तुम्हारा नाम दिया है मैंने रमा नयन, ये जो हनुमान जी का नाम है, कि जैसे सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ा के लाने का सेवा किया उन्होंने, वैसे ये जो बोगस आध्यात्मिक गुरु बने बैठे हुए लोग हैं वो रावण जैसे हैं. वो सीता देवी को राम से दूर ले जा रहे हैं, उनसे तुम इस सीता देवी को वापस लेकर आओ, ऐसे उन्होंने आदेश दिए. प्रभुपाद वॉज बोथ फुल्ली स्पिरिचुअल एंड कम्प्लीटली प्रैक्टिकल. प्रभुपाद दोनों थे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थे और पूर्ण रूप से व्यवहारिक थे. व्यवहार में कैसे रहना है वो उनको बहुत अच्छे से पता था. प्रभुपाद कंक्लूडेड दैट डिवोटीज कुड कंटिन्यू वेयरिंग नॉन डिवोटी ड्रेस बट द ड्रेस ऑफ ए जेंटलमैन, नॉट हिप्पी ड्रेस. फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, भक्तों को कर्मी वस्त्र परिधान करने दो, लेकिन कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए. जेंटलमैन. कोट टाई सूट बूट अच्छे से टिप टॉप रहना है. हिप्पियों जैसे जीन्स फटे हुए पहन के आड़े टेढ़े बाल बना के पुस्तक वितरण करने नहीं जाना है. वाइल प्रीचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन, नॉट लाइक अ हिप्पी. प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हिज कंक्लूजन इन द परपोर्ट टू श्रीमद् भागवतम. फिर 757 भागवतम, उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसका वर्णन और विस्तार से किया. In our Krishna consciousness movement, the tactic of dressing oneself like an ordinary karmi is necessary because everyone in demoniac kingdom is against the Vaishnava teachings. हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कर्मी जैसा वेश धारण करके पुस्तक वितरण करना ये ज़रूरी है, क्योंकि राक्षसों की जो सभ्यता है, डेमोनियाक किंगडम उनका राज्य है, उसमें वैष्णव टीचिंग स्प्रेड करने के लिए लोग इतने मदद नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट एट ऑल टू द लाइकिंग ऑफ द डीमंस ऑफ द प्रेजेंट एज. इस युग के जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए कृष्ण भावना रास नहीं आती. As soon as they see a Vaishnava dressed in saffron garments with beads on his neck, tilak on his forehead, they are immediately irritated. जैसे ही असुरगण किसी भक्त को देखते हैं कि गेरुए वस्त्र पहना है, कंठीमाला धारण किया है, तिलक लगाया है, पुस्तक वितरण कर रहा है भगवद्गीता भागवतम, वो उद्विग्न हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. द ग्रेटर डीमंस लाइक हिरण्यकशिपु आर ऑलवेज प्रिपेयर टू चास्टाइज द वैष्णवास. उनमें से अगर कोई बड़ा डीमन होता है तो हिरण्यकशिपु जैसे भक्तों को दंड देने के लिए बहुत उत्सुक रहता है. एंड दे ट्राई टू मेक अरेंजमेंट सो दैट वैष्णवास विल नॉट कम टू सेल देयर बुक्स एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस.
ऐसे नास्तिक लोग क्या प्रयास करते हैं, उनके बस चले तो भक्तों को प्रचार करने ना दें, पुस्तक वितरण करने ना दें। Thus what was done by हिरण्यकशिपु long long ago is still being done। तो हिरण्यकशिपु ने सदियों पहले जो काम किया था भक्तों को प्रचार करने से रोकने का, वो अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। दैट इज द वे ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। ये भौतिक जीवन का स्वरूप है। डीमंस और मटेरियलिस्ट डू नॉट एट ऑल लाइक द एडवांसमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। असुरों को अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण भावना फैले। दे ट्राई टू हिंडर इट इन मेनी वेज। उसको रोकथाम लगाने का वो जोर से प्रयास करते हैं अलग अलग रूप से। येट द प्रीचर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट गो फॉरवर्ड। फिर भी प्रचारकों को आगे बढ़ना है इन देयर वैष्णव ड्रेस और एनी अदर ड्रेस। जब ज़रूरत है तो वैष्णव वस्त्र परिधान करके, ज़रूरत नहीं है तो वैष्णव वस्त्र ना पहनते हुए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग। प्रचार के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। चाणक्य पंडित सेज दैट इफ आई एम ऑनेस्ट पर्सन डीलिंग विद अ ग्रेट चीटर, इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ चीटर। मैं प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी ठग के साथ मेरे को अगर व्यवहार करना पड़ रहा है, हो सकता है मुझे भी थोड़ा उसको ठगने के लिए उपाय करना पड़े। नॉट फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग बट टू मेक प्रीचिंग सक्सेसफुल। हम लोगों को ठगना नहीं चाहते हैं, हम प्रचार को यशस्वी बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। भागवतम 7:13-9 purport. Sometimes the Krishna consciousness movement sends its representative sannyasis to foreign countries where the danda and kamandalu are not very much appreciated. कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने सन्यासियों को विदेशों में प्रचार के लिए भेजता है जहाँ दंड और कमंडलू धारण करना, भगवे वस्त्र धारण करना, इसको लोग स्वीकार नहीं करते। वी सेंड आवर प्रीचर्स इन ऑर्डिनरी ड्रेस। तब हम लोगों को सामान्य वस्त्र पहना के भेजते हैं टू इंट्रोड्यूस आवर बुक्स एंड फिलोसॉफी, जिससे जाके वो पुस्तक वितरण करें, हमारे तत्वज्ञान को सामने रखें। आवर ओनली कंसर्न इज टू अट्रैक्ट पीपल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी एकमात्र इच्छा है कि लोग कृष्ण भावना का स्वीकार करें। वी मे डू दिस इन द ड्रेस ऑफ सन्यासीज और इन रेगुलर ड्रेस ऑफ जेंटलमैन। ज़रूरत हो तो सन्यासी के वस्त्र में, नहीं हो तो रेगुलर वस्त्र में हमें इस कार्य को प्रचार के करना चाहिए। और ओनली कंसर्न इज टू स्प्रेड इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम चाहते हैं कि लोग कृष्ण भावना में रुचि लेना शुरू करें। अभी तीसरा पर्पट है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14:5। Sometimes members of Krishna consciousness movement, especially in the Western countries, find it difficult to approach people to distribute books because people are unfamiliar with the traditional saffron robes of the devotees. कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक खास करके पाश्चात्य जगत में पुस्तक वितरण करते समय देखते हैं कि वो जो भगवे वस्त्र धारण किए हैं उसके साथ जो जनमानस है वो अपरिचित है, लोगों को पता नहीं इसके बारे में। The devotees have therefore inquired whether they can wear European American dress before general public. इसलिए भक्तों ने पूछा था मुझे कि क्या हम अमेरिकन या यूरोपियन ड्रेस पहन के पुस्तक वितरण कर सकते हैं। From the instructions given to King Prataprudra by Sarvabhauma Bhattacharya, we can understand that we may change our dress in any way to facilitate our service. सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रतापरुद्र को कहा था, तुम्हें अगर महाप्रभु से मिलना है तो गुंडीचा मंदिर में एक आम आदमी का वेश धारण करके महाप्रभु के चरण दबाने के लिए बगीचे में जाकर उपस्थित रहना, जैसे तुम्हें कोई मसाज वाला व्यक्ति हो। तो राजा प्रतापरुद्र ने राजा का वेश छोड़ के सादे वस्त्र धारण किए थे ताकि वो महाप्रभु से बात करने मिले। तो ये उदाहरण देके प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सेवा के लिए हम वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं जो सेवा को अनुरूप हो। When our members change their dress to meet public or to introduce our books, they are not breaking the devotional principles. जब हमारे भक्त वैष्णवों का वस्त्र ना परिधान करते हुए कर्मी लोगों के जैसा ड्रेस करते हैं प्रचार के दौरान, तो वे भक्ति के तत्व के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। The real principle is to spread Krishna consciousness movement. If one has to change into regular Western dress for this purpose, there should be no objection. कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए अगर ऐसा करना पड़े तो किसी को उस आक्षेप लेने की ज़रूरत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन। एनी रिफ्लेक्शंस? जब भी गुरु के सामने कुछ कमेंट क्वेश्चन पूछते हैं, हमको पूरा बोलना चाहिए, तो इतना नहीं सकता।
हमारे मन में जो चल रहा है वो पूरी बात बोलनी चाहिए। हम आधा ही स्टेटमेंट बोल देंगे तो उसका गलत अर्थ निकल सकता है। इसलिए वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ क्वालिफाइंग अवर स्टेटमेंट्स। राइट दैट वर्ड, क्वालिफाइंग अवर स्टेटमेंट्स। क्वालिफाइंग का अर्थ क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो वह तत्व के आगे पीछे कॉन्टेक्चुअली क्या बात ऐड करना ज़रूरी है वो भी बोल दो। जैसे आपको अगर कोई पूछता है आपके हरे कृष्णा वाले क्या कांदा लहसुन खाने को मना करते हैं क्या, अभी वो नया आदमी है, उसने आपको प्रश्न पूछा, आप क्या कहोगे? कांदा लहसुन खाना या नहीं खाना वो व्यक्तिगत चॉइस है। हरे कृष्णा वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का ज़रूर जप करना चाहिए। क्योंकि वो अभी तक हरे कृष्ण मंत्र का जप ही शुरू नहीं किया है, वो क्या हम उसको कांदा लहसुन सिखा रहे हैं आप समझ रहे हो? तो कभी कभी तो हमने ऐसा स्टेटमेंट बोला कि कांदा लहसुन खाना एक व्यक्तिगत चॉइस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप चालू करना। अगर तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू करोगे, भले तुम कांदा लहसुन अभी खा रहे हो, धीरे धीरे आगे जाके चेतना शुद्ध होगी तो तुम छोड़ दोगे, ऐसा कहने का मतलब है। सो वी हैव टू लर्न टू क्वालिफाई अवर स्टेटमेंट। नहीं तो क्या होता है, हम सिर्फ हाँ या ना ऐसा जवाब दे देंगे तो गलती हो सकती है। जैसे अगर हमने कहा उस व्यक्ति को कि क्या कांदा लहसुन छोड़ना पड़ता है क्या, हाँ, वो बोलेगा टाटा बाय बाय, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे मूवमेंट में, और हमने बोला ना, तो हम गलत बोल रहे हैं कि हमारे तत्व के खिलाफ है वो। हम कह रहे हैं कि दैट इज नॉट द इसेंशियल प्रिंसिपल, द इसेंशियल प्रिंसिपल इज चैंटिंग। तो इसलिए बोलते समय जैसे होता ना कि 15% डिस्काउंट, फिर एस्टेरिस्क, कंडीशंस अप्लाई, तो उसको कहते हैं क्वालिफाइंग द स्टेटमेंट। तुमने जो बोला उसको क्वालिफाई करो दो, किस परिस्थिति में लागू होगा वो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नहीं तो बहुत बार हम ऐसे एब्सोल्यूटिज्म की बातें करते हैं कि ऐसा होगा तो ही भक्त है, ऐसा नहीं होगा तो भक्त नहीं है, वो लोग चले जाते हैं भक्ति से दूर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? How do you draw the line between principles and adjustments? How do you draw the line between principles and details? What is to be adjusted? तो प्रिंसिपल मतलब क्या है? एक निर्णायक तत्व जो हमारे व्यवहार को गवर्न करता है। डिटेल मतलब क्या है? वो स्थल काल परिस्थिति व्यक्ति के अनुरूप उसमें बदल आ सकते हैं। जैसे कोई भक्त हैं, हमारे गुरुकुल का ही उदाहरण लीजिए, 4:30 मंगल आरती, यस और नो? स्टैंडर्ड क्या है? यस। हम लोग का मंगल आरती कब है? 6। तो प्रिंसिपल क्या है? मंगल आरती हैज़ टू हैपन, एंड मंगल आरती हैज़ टू हैपन इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वेयर एवरी वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर कैन इजीली अटेंड। सब लोग साथ में मिलकर उसे अटेंड करें। तो हम कह रहे हैं कि जब जो पहले हम मंगल आरती के बाद कर रहे थे, अब उसको पहले कीजिए, और मंगल आरती जो पहले कर रहे थे उसको थोड़ा लेट कीजिए, ताकि सबको मौका मिले उसको करने का। तो प्रिंसिपल इज केप्ट इंटैक्ट, द डिटेल इज चेंज्ड। क्योंकि छोटे बच्चे 8 नहीं 9-10 घंटे की नींद चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो। अगर हम उनके ऊपर थोप देंगे कि तुमको नहीं सुबह उठ के आना है, तो उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस ठीक से नहीं होते हैं, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी गेट्स डिस्टर्ब्ड बच्चों की, समझ रहे? तो स्थल काल पात्र देश के अनुरूप डिटेल में बदल लाया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या एक भक्त को जो इनिशिएटेड है फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, नहीं करना है? हैज प्रभुपाद नॉट सेड अबाउट इट अगेन एंड अगेन? हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज आवर मेन फ्यूअल। वहाँ से ही सारी शक्ति आती है हमको आध्यात्मिक रूप से, वरना हम आध्यात्मिक रूप से वीक रहेंगे। तो प्रिंसिपल हैज टू बी केप्ट इंटैक्ट।
principle is that of the monk of Guru Kul is कि जो सुबह आपको दूध पीने की ब्रेक मिल रही है, it's a small little break. It is not for screaming and shouting and making noise. Do not break that principle. Otherwise, milk will be stopped. मिल्क की जो ब्रेक है वो छोड़ देंगे, गुरु पूजा होएगी, गुरु पूजा के बाद सीधा क्लास होएगा, कोई दूध नहीं मिलेगा, दूध फेंकना पड़ेगा तो फेंक देंगे, ठीक है, समझो ना। एक भक्त कह रहे थे कि लोग सुने या ना सुने, हमको सत्य बता देना चाहिए। तुम माया में हो, कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो तुम नरक में जाने वाले हो। Those who don't practice Krishna consciousness are fools and rascals. नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कृष्ण नहीं बोला है, हम कृष्ण को रिपीट मार रहे हैं। क्या इस तरीके का प्रचार हम नए लोगों को कर सकते हैं? That's the question. तो उसके जवाब में 4 चीजें आती है। पहला है कि पेशेंट हैज टू एडमिट दैट आई एम सिक। अगर पेशेंट को एडमिट ही नहीं कर रहा मैं सिक हूँ तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा है कि ही हैज टू सबमिट टू द डॉक्टर। डॉक्टर को जाके अपना इलाज के लिए दाखिल नहीं होगा उसके सामने, तो क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है उसका? थर्ड प्रिंसिपल है कि सर्जरी इज नॉट नेसेसरी द फर्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अंदर आते ही किसी पेशेंट पे पहला सर्जरी लागू कर देना, ये ट्रीटमेंट का पहला स्टेप नहीं होता। अंदर आया हार्ट सर्जरी, अरे क्या हुआ है उसको वो तो देखो पहले, यू नो। और चौथा, सर्जरी करते समय भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद पेन किलर्स दिए जाते हैं, है कि नहीं? ये किसके लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं? एक प्रचारक के लैंग्वेज के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये एनालॉजी है। पहला स्टेप क्या है? लोगों को ये अक्ल आना कि मैं गलत हूँ, मुझे इनसे मार्गदर्शन लेना है। आई एम सिक स्पिरिचुअली, आई हैव टू टेक गाइडेंस। वो वातावरण पहले निर्माण करना चाहिए, ना कि सर्जरी। दूसरा है कि द पेशेंट हैज टू सबमिट टू द डॉक्टर कि मैं शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। जब तक अर्जुन ने वो लाइन बोला नहीं था तब तक कृष्ण उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कि मैं शिष्य हूं, जो बोलेंगे करूंगा। फिर कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दिया, तब तक कुछ बोले नहीं कृष्ण। चौथा था कि प्रीचिंग के दौरान सर्जरी पहला नहीं होता है। तो कुछ लोगों का टेक्निक क्या है ना, कड़वे वचन बोलते हैं, चुभने वाले। उनको पता है कि ये बोलने से वो व्यक्ति को वो छटपटाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसका लेवल नहीं उसको धारण करने का। लेकिन मैं तो सत्य बोलने वाला आदमी हूँ, मैं बोल ही देता हूँ। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा डोज देते हैं, यू नो। सर्जरी इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो वो डेंजरस है, क्योंकि उससे आदमी मर सकता है या भक्ति छोड़ के जा सकता है। और चौथा, सर्जरी भी देनी करनी है तो फिर भी एनेस्थीसिया देना होता है, पेन किलर देने होते हैं। मतलब उसके आगे पीछे कुछ ऐसा आयोजन करना होता है जिससे उसका दर्द कम हो। वो शरणागति दिखाते समय जो दर्द हुआ उसको वो थोड़ा कम हो। तो इसलिए प्रचार के दौरान हमेशा याद रखना है कि हाउ टू क्वालिफाई आवर स्टेटमेंट्स एंड हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस इन अ वे दैट दे गेट असिमिलेटेड, दैट दे आर प्रैक्टिसिएबल। एनीवेज, और कोई रिफ्लेक्शन? कोई कहता है देशभक्ति ही करनी है, कृष्ण भक्ति नहीं करनी है मुझे, तो उसे क्या कहें? तो हम कह सकते हैं कि देशभक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। देशभक्ति फॉर व्हाट? क्योंकि वो रिलेटिव प्लेटफॉर्म है ना। तुम्हारा जो देश अभी तुम क्लेम कर रहे हो, क्या वो शाश्वत रूप से तुम्हारा धर्म है? इसी जगह पर, इसी स्थान में, इसी प्रकार का जन्म तुमको वारंवार मिलता रहेगा? नहीं। हो सकता है तुम बहुत पाकिस्तान से द्वेष करते हो,
चेतना में बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो, तो अगले जन्म में उधर जन्म हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर भारत विरोधी काम करने लगोगे तुम देशभक्ति के नाम पर। सो दिस इज़ अ वेरी नॉट अ एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, वो रिलेटिव प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, शास्त्रों में जो राष्ट्रभक्ति का वर्णन आता है वो किस लिए आता है? एक धार्मिक राजा जो भगवान की ओर से राज्य चला रहा है, उसके प्रति हमारी वफादारी दिखाना हमारा कर्तव्य है। उस राष्ट्र की रक्षा करना, उस राजा के प्रति समर्पित रहना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है शब्द। क्या राजा धार्मिक है? क्या वो केवल धर्म के लिए ही कार्यरत है? क्या वो परफेक्टली भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर किसके लिए भक्ति दिखा रहा है? ऐसे किसी आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल के लिए जो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो उस प्रिंसिपल को खुद नहीं फॉलो करता, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति तो व्यक्ति के लिए होती है। हाँ, यू कैन से आई एम अ भक्त ऑफ अ प्रिंसिपल, बट दैट डजंट बी, क्योंकि तुम किसी को फॉलो कर रहे हो किसी व्यक्ति को। और तीसरा है कि देशभक्ति जो है वो केवल वो व्यक्ति सही तरीके से निभा सकता है जो पहले धर्मपरायण है। जो धर्म जानता नहीं है, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म हो या नित्य धर्म, कृष्ण भावना हो, वो किसी के प्रति ज़्यादा देर तक प्रिंसिपल्ड नहीं रह सकता। वो अपना पैंतरा बदल देगा जब उसके खुद के स्वार्थ की बात आएगी तो। Anyways, that was a detour from questions that are to be asked. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, किसी ने उठाया नहीं रिफ्लेक्शन में, ड्रेस के बारे में। जहाँ हम सेवा करने जा रहे हैं उस सेवा के प्रचार के अनुरूप हमें वेश धारण करना चाहिए। ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा है सबको? क्यों गुरुकुल में आपको सुबह शाम धोती कुर्ता और डेट टाइम में पैंट शर्ट पहनाया जा रहा है? ओके, दैट्स वन रीज़न। हमें दोनों की आदत हो जाए। हमें बाहर जाएंगे तो इसको भी प्रैक्टिकल है ना। करेक्ट, बाहर जब जाओगे आप, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, व्यावहारिक रहना है हमको। हो सकता है कि आपका जॉब में आपको पैंट शर्ट पहनना पड़े, बिजनेस में पैंट शर्ट पहनना पड़े, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो जानबूझ के वो वातावरण ऐसा रखा है कि आपको दोनों की आदत रहे जीवन में। मैं खुद तो नहीं पहनता वो अलग टॉपिक है। मैं ऐसे कुछ बच्चे तैयार कर सकूं जो वैष्णव वेश धारण करके ही पूरा जीवन चला पाए, अपनी उपजीविका अर्जन कर पाए और साथ में लोगों का भला कर पाए, और अच्छा है। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो इसलिए अभी से ही आपको एक्लेमेटाइज किया जा रहा है बाहर के वातावरण के साथ, और आपको आजीवन यही करना है। सुबह धोती कुर्ता, बाहर निकलते समय घर से पैंट शर्ट, कर्मी ड्रेस, घर में वापस आने के बाद धोती कुर्ता। तो दैट इज द स्टैंडर्ड। तो ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन, ये हम सबको सीखना चाहिए। तो ड्रेसेस अलग प्रकार के होते हैं, कैजुअल ड्रेस, ऑफिशियल ड्रेस, फंक्शन या सेलिब्रेशन ड्रेस, पार्टी ड्रेस बोलते हैं उसको। स्पोर्ट्स या आउटिंग के लिए स्पेसिफिक टाइप का। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन से ओकेजन के लिए क्या पहनना है। ऐसा नहीं कि हम बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और कोट सूट टाई बूट पहन के, तो अजीब लगेगा। तो वी हैव टू हैव अ सेंस ऑफ ड्रेसिंग, व्हाट टू ड्रेस वेयर। और एक बात रूपा जी कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट डिवोशनल प्रिंसिपल्स,
which dress you wear, as long as you are not doing it for sense gratification. आप सेवा के लिए, प्रचार के लिए कर रहे हो ऐसा. जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज ने अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी वे किसी वन टाइम प्रोग्राम में जाते हैं, वन टाइम प्रोग्राम मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है उन लोगों के साथ कृष्ण भावना का, वहाँ उनके शिष्य उनको दंडवत नहीं डाल सकते उस पब्लिक ओकेजन में. वो उनको दंडवत नहीं कर सकते, एयरपोर्ट्स पे दंडवत नहीं कर सकते. तो इन US वी वेंट टू रिसीव महाराज इन वन एयरपोर्ट. तो मैं दंडवत करने ही वाला था, एक वक्त ने ऐसे क्योंकि गुरु महाराज सामने देखता तो नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है वो. तो एक वक्त ने ऐसे हाथ पकड़ के उठा दिया मेरे को, दंडवत नहीं करना है सिर्फ हाथ जोड़ना है सामने. सो वी फॉलो दैट एज अ प्रोटोकॉल. क्यों? क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं. उनको क्या लगता है कि ये व्यक्ति इन लोगों को अपने इशारे पे नचा रहा है, स्लेवरी फैला रहा है गुलामी, या फिर मैं हरे कृष्णा ज्वाइन करूंगा तो मेरे को भी ऐसा किधर तो एयरपोर्ट पे दंडवत डालना पड़ेगा, तार रोड पे. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं. तो वो उनका मूड है कि महाराज डज नॉट वांट एनीवन to stop taking to Krishna consciousness because of some external ritual. वो कारण नहीं बनना चाहिए कृष्ण भावना अस्वीकार करने का. तो हमें अनुरूप व्यवहार करना चाहिए हर एक ओकेजन के लिए. और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama